कि एक तरफ मनीष कश्यप चंपारण आते हैं और ऐलान करते हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ेंगे। दूसरी तरफ जाके बीजेपी का आज भी गरीबों के लिए लड़ेंगे, आज भी हो, कल भी हो, अभी भी हमारे पास कुछ मगर कोई ऐसा जब यहाँ से आप एक तरफ ऐलान करते हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और आपके साथ जितने भी जनसैलाब थे उनको क्या कहिएगा, उनको क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, वो लोग कल भी साथ थे, आज भी साथ थे, और उन लोग का भी बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे बोलते थे कि हाँ जी मनीष जी आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ आते तो और अच्छा। समय में बहुत तरह के रीमर फैलेंगे, फैल रहे थे। मैं एक चीज बात बता रहा हूँ, रीमर की बात करें ना, वो कल भी हमारे साथ नहीं थे, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं थे, और आने वाले टाइम में नहीं थे। मैं इस समय उपस्थित हूँ मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप के साथ। आज जो चर्चा का विषय बना है, नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पूरा हड़कंप मचा है, क्योंकि इनके बड़े भाई मनीष कश्यप बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। एक तरफ निर्दलीय का ऐलान करते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी तरफ जाके बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और उनकी सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। इन सारी चीजों के बारे में इनसे बात विचार कर। आपके भाई एक तरफ ऐलान करते हैं कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, और आज जाके वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, उन्होंने बोलता है निर्दलीय लड़ेंगे, और हमने कभी मोदी जी का हो या केंद्र सरकार का हो, हमने कभी विरोध नहीं किया है। मैंने आपकी रैलियों में हमने देखा है कि कभी आप मोदी जी के विरुद्ध बात नहीं किए हैं। वर्तमान जो कैंडिडेट बीजेपी के हैं उनके विरुद्ध कभी आपने बात नहीं किया है, और फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप जाके बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिए? देखिए, हमने कभी किसी पार्टिकुलर आदमी हो या बीजेपी कैंडिडेट हो या मोदी जी के विरोध में हम लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला। हम लोग भी बीजेपी से हम लोग भी संतुष्ट रहते हैं, हम लोग भी बीजेपी की पार्टी हम लोग को अच्छी लगती है, क्योंकि जब हमारा भाई जेल में था, सलाखों के पीछे था, तो सारे पार्टियों का दरवाजा बंद हो चुका था। उस समय एक लौती पार्टी थी जहाँ पे किसी भी विधायक हो, किसी भी सांसद हो, किसी भी मंत्री का दरवाजा हमारे लिए 24 घंटा खुला रहता था। कभी भी कुछ भी हो, दुख की घड़ी में उन्होंने साथ दिया था। और ये सब चीज देखते हुए, और जिन्होंने साथ दिया उन लोगों ने बोला कि हाँ जी साथ देने के लिए, तो उन लोगों को बात, जब हम लोग दुख की घड़ी में थे तो उन लोगों साथ दिया था। और जब वो बोल रहे हैं जहाँ जी मोदी जी का हेल्प करने के लिए, मोदी जी का सपोर्ट करने के लिए, हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग। इसका मतलब साफ साफ ये है कि बीजेपी के कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेता जो है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके भाई के ऊपर दबाव बनाए कि आप मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए और मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। दबाव नहीं, प्यार से ही बोले, जिस तरह वो डायरेक्ट, मगर जिस तरह हम लोग हेल्प किए थे, चाहे हमारा दुख की घड़ी में हम संतावना दिए, चाहे बातों से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, उन्होंने साथ दिया था। तो उन लोगों को, अगर उन लोग साथ उस टाइम दिया था, तो उस टाइम इस टाइम वो बोल रहे लोग कि हाँ जे अगर बैकफुट पे आ, तो सीधा सीधी बात है कि विपद की घड़ी में, संकट की घड़ी में बीजेपी ने आपका साथ दिया था, आपके साथ कदम से कदम मिला के चला था। तो वो आज इस समय आप जो है बीजेपी के साथ जो है सदस्यता ग्रहण करके उनका कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। एक तरफ मनीष कश्यप चंपारण आते हैं और ऐलान करते हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ेंगे, दूसरी तरफ जाके बीजेपी का आज भी गरीबों के लिए लड़ेंगे, आज भी हो, कल भी हो, अभी भी हमारे पास कुछ मगर कोई ऐसा पोजीशन नहीं है, फिर भी हम लोग गरीबों के लिए लड़ेंगे। जिसकी आवाज कोई नहीं बनता है, हम लोग आज भी बनते हैं, कल भी बनते थे, और आने वाले टाइम में भी बनेंगे। इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो, चाहे किसी भी पार्टी में जाए, चाहे कोई भी पार्टी का सदस्यता ग्रहण करे, इस चीज में वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगा। मतलब अभी भी अपना पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बावजूद भी बीजेपी के गरीबों के हक के लिए आप लड़िएगा, गरीबों की लड़ाई लड़िएगा। ये बताइए कि जब यहाँ से आप एक तरफ ऐलान करते हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और आपके साथ जितने भी जनसैलाब थे उनको क्या कहिएगा, उनको क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, वो लोग कल भी साथ थे, आज भी साथ है, और जो हमारा मेन जो सैलाब था, वो कैडर जो जनसैलाब था, वो है गरीब जनता। वो कल भी थे, आज भी थे, और उन लोग का भी बहुत सारे लोग ऐसे जगह पे बोलते थे कि हाँ जी मनीष जी आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ आते तो और अच्छा रहता। तो उन लोग के भी मन में था कि हाँ जी बीजेपी के साथ में आया जाए, उन लोग का भी मन था। तो वो भी हमारे हम लोग सब कुछ ऐसे ही सदस्यता ग्रहण नहीं किए लोग, सब कुछ सोच समझ के और लोगों का ओपिनियन समझ के, लोगों की बातों को समझ के, तभी हम लोग ऐसा किया। एक समय में बहुत तरह के रीमर फैलेंगे, फैल रहे थे। मैं एक चीज बता रहा हूँ, रीमर की बात करें ना,
वो कल भी हमारे साथ नहीं थे, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं थे और आने वाले टाइम में भी नहीं थे। जितने भी आप पोस्ट देखिएगा, हाँ, जो कल भी नहीं थे, कल भी नहीं थे। अपने लोग भी, मैं इस सिचुएशन में देखा हूँ कि अपने लोग पराये होते हुए और पराये लोग अपने होते हुए, जो आप देखेंगे पोस्ट देखेंगे, जो रूमर फैलेगी, जो अफवाह फैलाएंगे, वो मैं बोल रहा हूँ 110% ऐसे लोग होंगे जो कल भी हमारे साथ नहीं थे। उनका काम ही है बस खींचना, पैर खींचना। ये ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे तो आपको नुकसान होने की संभावना है। देखिए, हमको जो अपना समझते हैं, उन लोग से बात करके, उन लोग को समझ के, तभी हम लोग मतलब ये आपके कहने का साफ साफ मतलब है कि जो भी निर्णय आप लोगों ने लिया है, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले लोगों के राय मसौदे के बाद नहीं आपने ये निर्णय लिया है, और तब जाके पार्टी की सदस्यता आप लोगों ने ग्रहण की है। बिल्कुल। एक बात बताइए कि एक रिमर फैलता था पार्टी से पैसा लेके मैनेज हो गया, आज ग्रहण सदस्यता कर लिए, लोगों के अंदर मैसेज क्या जाएगा, ये तो इसके बारे में आप क्या सफाई? ये तो हमारे डीएनए में नहीं है कि हाँ पैसे को लेकर। लेकिन अनर्गल पोस्ट और वही न्यूज तो चलना शुरू हो गया होगा या हो जाएगा। वही लोग करेंगे जो कल भी साथ नहीं थे, आज भी साथ नहीं है, क्योंकि टीआरपी के लिए तो बहुत सारे लोग अपना वो रोटी सेकेंगे, वो चाहे नेशनल न्यूज हो या सोशल मीडिया। वो वही लोग होंगे। आप देखिए, फ्लैश देख दीजिए, जहाँ किसने कहाँ से पार्टी सदस्य हम लोग ग्रहण किए हैं, जहाँ पे बड़े बड़े नेताओं को पहुंचने की हालत खराब हो जाती है, वहां से हम लोग पार्टी सदस्यता ग्रहण किए हैं। हम जाके किसी पार्टिकुलर आदमी से, पार्टिकुलर अपने जिले से जाकर हम सदस्यता ग्रहण करते, तो वो ऐसे ही चलती। हम कहाँ से सदस्यता ग्रहण किए हैं, कौन आदमी लेके गया है, कौन आदमी आया था, वो चीजें बाद में आएगी। कौन आया था, वो जो बातें अभी तक दबी हुई थी, वो बातें मतलब अब सामने आना शुरू हो आएंगे। कौन आया था हमसे मिलने, किसका कौन हमको बताया कि इससे क्या सही है क्या गलत है, कौन हमको यहाँ से ले गया। तो आप सोचिए कि हाँ, बड़े बड़े नेताओं तो वहां तक पहुंचने में पसीने छूट जाते हैं। वो आदमी हमारे सर पे हाथ था, और वो लोग समझाए कि क्या सही है क्या गलत है, और कैसे हम लोग मोदी जी के कदम पे कदम ताल कैसे मिला सकते हैं, कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एक बात और बताइए आप हमसे कि आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए, क्या लगता है कि बीजेपी में आपका आने वाले समय में भविष्य उज्जवल हो सकता है? भविष्य उज्जवल हो या ना हो वो दूसरी बात है। अभी जो हमारे दुख की घड़ी में साथ थे, उनके साथ रहना हमारा कर्तव्य भी बनता है। और जो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी भी हो, जो मनीष हो, चाहे आप हो चाहे मैं हो, हम लोग राष्ट्रवादी है। जो राष्ट्र के लिए जो करता है उसके लिए साथ देना जरूरी होता है। यही बनता है कि हाँ, जो उन लोगों को साथ मिला दे। हाँ, चलिए ठीक है, हाँ थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन हम अपना परिश्रम करेंगे, कार्य करेंगे, लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, तो दिन पर दिन ये चीज चलती रहेगी। फिर ऐसा टाइम आएगा कि हाँ जी, एक हमारे ही चंपारण कलर का हो सकता है कि हाँ, बिहार में, पूरे भारत में, और नेता के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे भी नाम रोशन करेगा।